दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत इजीली तरीके से सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपका सारा भ्रम दूर करने वाला हूँ, आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि जो टॉपिक है ये डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको साबित करके बताऊंगा, आपको प्रूव करके बताऊंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दो लोग हैं, एक मार्क है और एक जैक है। मार्क और जैक के बीच में डायरेक्ट बात होती है। मार्क जैक से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। मार्क ने जैक से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। ये इन दोनों के बीच में डायरेक्ट बात हुई, मार्क और जैक के बीच में। तो मार्क ने जैक से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। अब जैक यही बात को जॉन को जाके बता देता है। अब जैक यही बात जॉन को जाके बता देता है और वो क्या कहता है कि मार्क ने कहा मैं बहुत खुश हूँ। तो ये उसने डायरेक्ट बताया, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, क्योंकि उसने उसके वर्ड्स को चेंज नहीं किया। यदि जैक मार्क की कही हुई बात को अपने शब्दों में चेंज करके जैक से कहता है कि मार्क ने कहा कि वह बहुत खुश था, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो यही कुछ डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, कि डायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसमें हम किसी इंसान की कही हुई बात को उसी के वर्ड्स में सेम टू सेम कह देते हैं, वो कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। उसको चेंज नहीं किया जाता। और जब हम उस इंसान की कही हुई बात को अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में, अपने तरीके से किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं, तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो अब आप जान चुके होंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। दोस्तों अब एक बात और जान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, दूसरा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर। तो जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो सेंटेंस रहता है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। जी हाँ, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस रहता है, जो एक स्टेटमेंट रहता है, उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे कि मोहन सेड आई एम स्ट्रॉन्ग। मोहन सेड आई एम स्ट्रॉन्ग। अब हमें यहाँ पे ये पहचानना है कि इसमें रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो देखिए मोहन सेड, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो पार्ट है, जो सेंटेंस है जिसमें लिखा है मोहन सेड, इसको कहा जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। और जो एक स्टेटमेंट है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है आई एम स्ट्रॉन्ग, तो ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब आप जान चुके हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस है ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें ये जो सेड है, मोहन सेड, तो ये सेड है, ये कहलाएगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होती है उस वर्ब को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पर आप देखेंगे आई एम स्ट्रॉन्ग, तो जो एम है, तो ये जो एम वर्ब है ये किसके अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच में है। तो ये जो वर्ब है इसको कहा जाएगा रिपोर्टेड वर्ब। जी हाँ, इसको कहा जाएगा रिपोर्टेड वर्ब। अब आप ये भी जान चुके होंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के सेंटेंस को क्या कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस को क्या होते हैं। अब मैं साथ में आपको एक रूल के बारे में बता देता हूँ कि इसको चेंज करने के लिए, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक रूल बता दे रहा हूँ जो आपको अभी जान लेना है कि वो रूल क्या है। देखिए डायरेक्ट नरेशन को, इट मींस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें करना क्या होता है, ये जो कॉमास है, जो इन्वर्टेड कॉमास है, इसको हटाकर इसके प्लेस पे दैट का यूज किया जाता है। ये जो सबसे पहला रूल है वो रूल यही है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमें दैट का यूज कर देना है, उसके प्लेस पे हमें दैट लगा देना है। जैसे कि मोहन सेड आई एम स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इनडायरेक्ट अगर हम बनाएंगे तो मोहन सेड और यहाँ पे दैट आ जाएगा। मतलब ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इसको हम रिमूव करके इसके प्लेस पर हम दैट का यूज कर लेंगे। ओके, तो पहला रूल आपने जान लिया है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमें दैट लगा देना है। अब हम इसके आगे के और रूल्स जान लेते हैं, तो वो नियम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी आपने यहाँ पे सेड को नोटिस किया जो कहलाएगी रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट में मतलब कि जो सेड है ये से की सेकंड फॉर्म है सेड। अब इसकी जगह पे आस्क्ड हो सकता है, इसकी जगह पर टोल्ड हो सकता है। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, वो यदि पास्ट में होती है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको किस तरीके से चेंज करना है, इट मींस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है वो किस तरीके से चेंज किया जाएगा, उसके लिए मैं आपको एक रूल बता देता हूं। उसके लिए मैं आपको एक चार्ट बनाकर बता देता हूं कि वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस किस तरीके से और किस में चेंज होगा। यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो उसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देना है। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है। यदि हम बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट इंडेफिनेट हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा और पास्ट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में ही चेंज रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में जो विल और शेल है, विल और शेल को आपको रिप्लेस कर देना है वुड से। इट मीन्स विल और शेल का हो जाएगा वुड, और ये जो हमारे मॉडल हैं तो उसमें केन को हमें चेंज कर देना है गुड से, और हमारा मे है ये चेंज हो जाएगा माइट से। इसके अलावा शुड है और मस्ट है, इनको हमें चेंज नहीं करना है, ये जैसे कि तैसे लिखे जाएंगे। ओके, तो ये दूसरा रूल भी आपको मैंने बता दिया कि ये जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, यदि पास्ट में होती है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला इट मींस रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इस टाइप से चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं और एग्जांपल से हम इसको बना लेते हैं। लेकिन एग्जांपल को जानने के लिए एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये भी चेंज हो जाएगा। अब ये किस तरीके से चेंज होगा, इसके पीछे एक लॉजिक है, वो आप खुद भी समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम स्ट्रॉन्ग, तो ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है। तो जब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इट मींस रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन हो तो उसको आपको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना है। जी हाँ, किससे रिप्लेस कर देना है, सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना है। ये लॉजिकली आप खुद समझ जाएंगे, ये नियम फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और क्यों चेंज होगा उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आप खुद समझ सकते हैं कि जब आप किसी की कही हुई बात को थर्ड पर्सन को आप बताएंगे तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। डेमी ग्रुप में आप इसी को देख लीजिए, जैसे लिखा मोहन सेड आई एम स्ट्रॉन्ग, तो अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो मोहन सेड दैट। अब ये जो आई है ये आई को हम किससे रिप्लेस करेंगे, मोहन से। तो मोहन एक नाउन है तो इसका प्रोनाउन होगा ही, तो यहाँ पे आई का बन जाएगा ही। तो मोहन सेड दैट ही, और ये जो एम है तो एम किससे रिप्लेस हो जाएगा, वाज से, क्योंकि हमें यहाँ पे पास्ट में लेके जाना है। तो मतलब कि प्रेजेंट सिंपल है तो ये पास्ट सिंपल में चला जाएगा। तो मोहन सेड दैट ही वाज स्ट्रॉन्ग, मोहन सेड दैट ही वाज स्ट्रॉन्ग। तो इसके पीछे का लॉजिक आप खुद समझ सकेंगे कि हम किसी इंसान की कही हुई बात को थर्ड पर्सन से कहेंगे तो उसका सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे आई को ही कर दिया है, क्योंकि हम उसके बारे में बता रहे हैं। ओके, चलिए हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही सेड आई एम हेल्पलेस, इसको ध्यान से देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ही सेड आई एम हेल्पलेस, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का है। अब हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ही सेड, तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम यहाँ पे लगा देंगे दैट। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे दैट का यूज़ करना है। तो ही सेड दैट, अब ये जो देखिए फर्स्ट पर्सन आई है तो आई रिप्लेस हो जाएगा इसके सब्जेक्ट से रिपोर्टिंग स्पीच के, तो ये बन जाएगा ही सेड दैट ही, और ये जो एम है ये हमारा चेंज हो जाएगा वाज से, तो यहाँ पे लग जाएगा वाज, और इसके बाद हेल्पलेस को हम जैसे का तैसा यूज करेंगे। तो हमारा ओवरऑल इनडायरेक्ट स्पीच क्या हुआ, ही सेड दैट ही वाज हेल्पलेस, ही सेड दैट ही वाज हेल्पलेस। अगर यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो जाए और अगर ये कहा जाए कि दे सेड वी आर हेल्पलेस, दे सेड वी आर हेल्पलेस, तो अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से चेंज किया जाएगा। देखिए दे सेड और इसके बाद हमें यूज़ करना है दैट का, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके यहाँ पे हमें लगा देना है दैट का। तो दे सेड दैट, और इसके बाद ये जो वी है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है तो इस वी को हम रिप्लेस कर देंगे दे से, मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा दे, और यहाँ पे आर हमारा रिप्लेस हो जाएगा वर्ब से, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको पास्ट में चेंज करना है, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है, ये V2 है, सेड है इसलिए। तो हमारा ओवरऑल इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, दे सेड दैट दे वर हेल्पलेस, दे सेड दैट दे वर हेल्पलेस। ओके, शी सेड आई गो टू स्कूल, शी सेड आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पर भी आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है शी सेड आई गो टू स्कूल, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो एक स्टेटमेंट है आई गो टू स्कूल, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करेंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे, देखिए शी सेड, तो पहले हम लिखेंगे शी सेड, इसके बाद कॉमास को हम रिमूव करके लगाएंगे दैट, शी सेड दैट। अब यहाँ पे ये जो आई है ये रिप्लेस हो जाएगा शी से, क्योंकि हम उसके बारे में बता रहे हैं, हम उसकी बात किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा शी, आई को हम रिप्लेस कर देंगे शी से, तो शी सेड दैट शी। अब यहाँ पे ये जो गो है इसकी हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट को हमें पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना होगा, इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे वेंट। शी सेड दैट शी वेंट टू स्कूल, शी सेड दैट शी वेंट टू स्कूल, ये इसका बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच।
सो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, अब हम इसको चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हमें इसमें करना क्या है, वही ही सेड को जैसे का तैसा लिखा जाएगा और ये इन्वर्टेड कॉमास है इसको हटाकर हम लगा देंगे दैट। तो ही सेड दैट इतना हो गया। इसके बाद आई है, इस आई को रिप्लेस कर देंगे ही से, तो यहाँ पर ये यूज हो जाएगा ही। इसके बाद अब रुक जाइए, अब देखिए यहाँ पर ये जो कैन है ये एक मॉडल है। तो हमने अभी आप ही जाना कि कैन को हम चेंज कर देते हैं कुड से। जी हाँ, कैन को हम रिप्लेस कर देंगे कुड से। तो ही सेड दैट ही कुड सॉल्व को जैसे का तैसा लिखा जाएगा सॉल्व। अब एक बार और रुक जाइए और अब यहाँ पे देखिए ये जो दिस है, तो दिस को हमें जैसे का तैसा नहीं लिखना है, दिस को हमें चेंज कर देना है दैट से। जी हाँ, दिस को चेंज कर देना है दैट से। अब दिस दैट से किस तरीके से और क्यों चेंज होगा इसके पूरे रूल मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं इनडायरेक्ट में। इसके बाद हम जानेंगे कि दिस का दैट किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। उसने कहा था कि वह समस्या का समाधान कर सकता था। ये हमने अपने वर्ड्स में उसकी कही हुई बात को थर्ड पर्सन को बता दिया। जी हाँ, हमने अपने वर्ड्स में, ऑन वर्ड्स में उस बंदे की कही हुई बात को, किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में बता दिया। क्योंकि अब टाइम चेंज हो चुका है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है, इसलिए ये इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, इस तरीके से ये बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब हम जान लेते हैं कि दिस का दैट क्यों चेंज होगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस चेंज होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच जो चेंज होती है, तो कुछ वर्ड जो रहते हैं उन वर्ड को भी चेंज किया जाता है, उन वर्ड्स को भी बदला जाता है। उसके भी कुछ नियम है, तो वो नियम मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन करते समय जो वर्ड्स को चेंज किया जाता है वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, उनको किस तरीके से चेंज किया जाता है ये जान लेते हैं। तो गाइस, दिस को हमें चेंज कर देना है दैट से। दिस हमारा चेंज होगा दैट से। दीज को चेंज किया जाएगा दोज से। तो दिस का होगा दैट, दीज का हो जाएगा दोज। कम को चेंज कर देना है गो से। इसके बाद नाउ को चेंज करना है देन से। नाउ का हो जाएगा देन। हेयर का हो जाएगा देयर। हैंस का हो जाएगा देंस। एगो का हो जाएगा बिफोर। और टुडे को चेंज कर देना है दैट डे से। टुडे दैट डे। टुनाइट को चेंज किया जाएगा दैट नाइट से। और टुमारो को चेंज किया जाएगा द नेक्स्ट डे। टुमारो को चेंज किया जाएगा द नेक्स्ट डे। इसके बाद यस्टरडे को चेंज किया जाएगा द प्रीवियस डे, या फिर इसको हम द डे बिफोर भी कह सकते हैं। यस्टरडे हमारा रिप्लेस होगा द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। इसी तरह से लास्ट नाइट चेंज होगा द प्रीवियस नाइट या फिर द नाइट बिफोर। लास्ट मंथ है तो हम इसको चेंज कर देंगे द प्रीवियस मंथ या फिर द मंथ बिफोर, द मंथ बिफोर। तो इस तरीके से चेंज होने वाले जो वर्ड्स हैं उनको भी मैंने आपको बता दिया है कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए जो वर्ड्स हैं उनको भी चेंज किया जाता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, मतलब कि जो नरेशन है उसमें डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है और इसको किस तरीके से चेंज किया जाता है, इसके रूल मैंने आपको बता दिए। ये था मेरा पार्ट 1 जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन को समझा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझा और इसमें चेंज होने वाले रूल भी मैंने आपको बताए। इसके बाद मैं पार्ट 2 जरूर लेकर आऊँगा, उसमें आपको इसके सेकंड रूल के बारे में बताऊंगा कि जो सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन ना हो, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो, तो उसको किस तरीके से चेंज किया जाता है। और सेंटेंस भी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, यदि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट इंडेफिनिट या किसी दूसरे टेंस में होता है तो उसको किस तरीके से चेंज किया जाएगा ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सो गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, आपकी क्या कमेंट है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए।